ऐसी इन तत्वनिष्ठा को कर्तव्य का बल देने वाला कोई कर्णधार विद्रोहियों की ओर आने की बजाय अंग्रेजी छावनी में ही निकलसन के आने से वह लाभ मिलने पर दिल्ली में निराश की छाया पड़ने लगी। नीमच और बरेली की सेना एक दूसरे के सिर निराशा का खपड़ा फोड़ने लगी और वेतन मिलने के बाद भी बदमाश सिपाही फिर वेतन का तगादा के रवाह न मिलने पर शहर के श्रीमान लोगों पर अत्याचार करने की धौंस देने लगे। तब बख्तार खान ने बादशाह की इच्छा से सारे नेता, सारी सेना एवं चुने हुए नागरिकों को बुलाकर प्रश्न किया, लड़ाई चालू रखनी है या बंद करनी है? आकाश फट जाए इतनी जोर की गर्जना कर सब ने उत्तर दिया, लड़ाई लड़ाई लड़ाई। दिल्ली का यह अटल निश्चय देखकर फिर से सब ओर जोश दिखा और बरेली के और नीमच की सेना को साथ लेकर अंग्रेजों के सिजट्रेन पर हमला करने के लिए विद्रोहियों की सेना नफजगढ़ तक पहुंच गई। बरेली ब्रिगेड ने जहां डेरा डाला, नीमच की सेना वहां डेरा न डालकर शत्रु पर एक साथ आक्रमण न करते हुए और बख्तियार खान और आदेश न मानते हुए पास के एक गांव में जाकर उतरी। अंग्रेजों को यह समाचार मिलते ही उनका ताजा दम सेनापति निकलसन चुनी हुई एवं भरपूर सेना के साथ बहुत तेजी से नजफगढ़ की ओर चल पड़ा और बख्तर खान का आदेश न मानकर एक तरफ पड़ाव डाले हुए नीमच ब्रिगेड पर उसने अकस्मात छापा मारा। विद्रोही असावधान, अकेले और अव्यवस्थित थे, तो आक्रमणकर्ता सावधान, सनायक, व्यवस्थित निकलसन के सेनापति में फिर क्रांतिकारियों की दुर्दशा की सीमा शेष नहीं रही। बेश कवे लड़े बड़ी बहादुरी से, शत्रु भी स्तुति करे इतनी शूरता से लड़े, फिर वह शूरता निष्फल। बुंदेल की सराय की लड़ाई के बाद विद्रोहियों की ऐसी पराजय नहीं हुई थी। नीमच की पूरी ब्रिगेड उस दिन नष्ट हो गई। स्वयं के द्वारा जिसे अधिकार सौंप गए थे उसके आदेश का पालन न करके अहम भाव के किए गए आचरण को ऐसा फल मिला। बिना आदेश के शूरता भी वीरता के अभाव जैसे ही निष्फल रहती है। 25 अगस्त को मिली इस विजय से अंग्रेजी छावनी में आज तक छाए निराशा के बादल बिल्कुल छट गए। जून माह से यही सच्ची विजय उनको मिली थी। अब हर कोई दिल्ली पर हमला करने को व्याकुल हो गया। कमांडर विल्सन ने बेयर्ड स्मिथ को अंतिम आक्रमण का नक्शा तैयार करने का आदेश दिया। जिस बेयर्ड ने निराशा से भरे अंग्रेजों को दिल्ली से वापस लौटने से रोका था, उसी ने वह नक्शा भी तैयार किया। पंजाब से आने वाली सिजिट्रेन आक्रमण के लिए आवश्यक अप्रतिम युद्ध सामग्री लेकर अंग्रेजी छावनी में सुरक्षित पहुंच गई। जिस शहर ने अंग्रेजों की उत्कृष्ट सेना को, सेनापतित्व को और समरपटुत्व को 3 माह तक रणांगन में परेशान किया हुआ था, उस दिल्ली को धूल में मिलाकर आज तक सहे कष्ट को सफलता में बदलने का समय निश्चित ही पास आया हुआ है। ऐसा उत्साहवर्धक संदेश भी अंग्रेजी सेना के कमांडर ने लश्कर में प्रचारित किया। पंजाब की नई सहायता आने के बाद अंग्रेजों की कुल 3,500 यूरोपियन, 5,000 नेटिव सिख, पंजाबी आदि सिपाही और 2,500 कमिश्नरी सेना मिलकर कोई 11,000 लोगों के अतिरिक्त अपने सैकड़ों सिपाही लेकर स्वयं जिंद रियासत का राजा दिल्ली विजय के मुहूर्त पर अंग्रेजों से आकर मिल गया था। सितंबर के पूर्व अर्ध में अंग्रेजी कमांडर ने विधातक पद्धति से आक्रमण कर नई बैटरियों का निर्माण प्रारंभ किया। यह देखकर दिल्ली के विद्रोहियों में भय निर्माण हुआ और 4 दीवारी के बाहर अंग्रेज मानो एक व्यक्ति हों ऐसा अनुशासनबद्ध होकर बढ़ते जाते थे, जबकि 4 दीवारी के अंदर अवज्ञा और अनुशासनहीन व्यवहार वृद्धि पा रहा था। अंग्रेजों की ओर जो नेटिव थे वे तोपों की मार में बैटरी निर्माण के कार्य में इतनी दृढ़ता से लगे रहते कि फॉरेस्ट लिखता है, नेटिव लोगों में कूट कूट कर समाये निश्चलता के शौर्य का उन्होंने कमाल दिखाया। एक के बाद एक आदमी मारता जा रहा था। मृतक के लिए एक क्षण वे ठहरते, 1-2 आंसू बहाते, शवों की पंक्ति में वह शव रखते और फिर से उस मृत्यु स्थान पर काम करने लगते। अंग्रेजों के अधीन नेटिव ऐसा अचल अनुशासन बरतते और दिल्ली शहर के नेटिव एक दूसरे का काम ढकेले रहे थे।
इस भिन्नता से बहुत सीखना आवश्यक है। अधिकारियों का उचित सम्मान और आदेश के शब्दों के प्रति आदर यह अनुशासन का मुख्य बीज है। फिर दिल्ली में इस बीज को सब जगह पैरों के नीचे कुचला जा रहा था। अधिकतर दोष असमर्थ अधिकारियों को और शेष स्वच्छंद आचरण करते अनुयायियों को, और अब उनमें निराशा निरुत्साह का जोर। दिल्ली के बाहर बढ़ता जा रहा दबाव और दिल्ली के अंदर अस्त होता जा रहा यह उत्साह, इन दोनों का ही अंत करने के लिए सितंबर की 14 तारीख उदय हुई। अंग्रेजी सेना के 4 विभाग कर उसमें से पहले 3 विभाग निकलसन के अधीन कश्मीरी दरवाजे से घुसने के लिए भेजे गए और काबुल दरवाजे से घुसने के लिए चौथा भाग मेजर रीड के अधीन अंग्रेजों की दाईं ओर खड़ा हो गया। इन 2 स्थानों पर 4 दीवारी में छेद करने का काम प्रारंभ हुआ। सूर्योदय होते ही अंग्रेजों की दीवार फोड़ने वाली तोपें एकदम बंद हो गई। अंग्रेजों के शिविर में एक क्षण भर अंतिम समय की निशब्दता, और तुरंत ही निकलसन के साथ वह शिविर किसी जीवित दीवार की तरह एकाएक आगे दौड़ चला। उसके पहले नंबर के कॉलम ने कश्मीर बेस्टन के पास दीवार में जो छेद बनाया था उधर हमला किया। इसमें से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। खंदक में अंग्रेजों के शव धड़ाधड़ गिरते हुए कुछ दीवार से आ लगे। दीवार को सीढ़ी लगी। सीढ़ी पर चढ़ा की गिरा ऐसी प्रचंड मार में अंग्रेजी सेना फिर दीवार पर चढ़ने लगी। अंग्रेजी सेना दीवार के छेद से अंदर घुसी। दीवार का वह हिस्सा जीत लिया गया। विजय का घंटा बजा। इस कश्मीर बेस्टन जैसे ही वाटर बेस्टन के छेद से भी भयानक मारकाट करते, मरते मरते एवं मारते मारते अंग्रेजों के दूसरे नंबर के कॉलम ने वह छेद जीत दीवार के अंदर प्रवेश किया। तीसरे नंबर का कॉलम कश्मीरी दरवाजे की ओर जा रहा था। लेफ्टिनेंट होम और सॉलकिल्ड के वह दरवाजे बारूद लगाकर उड़ा देने के लिए उस दरवाजे के सामने आते ही दीवार के सामने खंदक पर बना पुल गिरा हुआ था। केवल एक बल्ली बची हुई दिख रही थी। ठीक है, उसी पर से चलो, सार्जेंट बोला। वह महादूत भी गिरा, पर आगे बढ़ो। होम आगे चला। होम ने आगे जाकर हाथ का बारूद अंत में दरवाजे में रख ही दिया, तो फिर आग लगाने वाली दूसरी टोली बल्ली पर से घुसने लगी। लेफ्टिनेंट सालकेल्ट गोली लगकर गिर पड़ा। कारपेल, तू आगे घुस, तुझे भी गोली लगी। पर कुछ परवाह नहीं। मरते मरते शुरू ने चिंगारी तो डाल ही दी। धड़ाधड़ 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 कश्मीरी दरवाजा खुलने की राह देखते अंग्रेजी सेनापति को उस भयानक युद्ध की मारा मारी के घन गर्जन में वह आवाज साफ सुनाई नहीं पड़ा, परंतु वे आगे बढ़े। पर क्यों ना बढ़े? यद्यपि विजय का घंटा मुझे सुनाई नहीं दी, फिर वह आगे बढ़ी अंग्रेजी वीर। वे असफल हुए होंगे, यह असंभव। अब बहुत समय हो गया है, अतः हम आगे तो बढ़ ही लें। ऐसे प्रबल आत्मविश्वास से कैंपबेल ने हमले के आदेश दिए। खंदक तक वे पहुंचे। उन्होंने खंदक में पड़े अपने विजयी मरणोन्मुखों को देखा और मारते दौड़ते वे कश्मीरी दरवाजे के टूटे हिस्से से दिल्ली में कूद पड़े। वही उन्हें अपने अपने काम सफलता से पूरे कर दिल्ली में घुसे हुए वे पहले 2 कॉलम भी मिले। निकलसन के अधीनस्थ ये 3 भाग युद्ध भूमि के अपने अपने काम रंग भूमि के पात्रों जैसी व्यवस्था से करके सेना का चौथा कॉलम कहाँ है, यह एक दूसरे से पूछने लगे।